उनके दिए हुए शरीर का, मानव जीवन का, योग्यता का, बल का, कला का, पद का, धन वस्तुओं का, जब हम दुरुपयोग करते चले जाते हैं, वो देख रहे हैं, इसका अभिमान करते हैं, इनके आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं। परम ज्ञानी, सर्वज्ञ परमात्मा से, परम प्रकाश में परमात्मा एक एक त्रुटि को, एक एक गलती को पकड़ते देखते रहते हैं। हम तो किसी की गलती नहीं भी होती, सर्वज्ञ नहीं होते हम तो, एक ही हमारी दशा, फिर भी सामने वाले का ठेका ले लेते हैं कि तूने गलत किया है। हम जानते नहीं है उसकी क्या नीयत है, क्या परिस्थिति है, क्या ये हमारे हाल है मेरे। और सामने वाले के विषय में अपने हिसाब से धारणा बना लेते हैं, हाँ तुम गलत हो, हम जानते हैं, हम तुमसे नाता तोड़ देते हैं, बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। बल्कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, हम सर्वज्ञ तो है नहीं, तो उसने गलत ही किया है या कुछ और भी है, कल्पना तो नहीं है हमारी। पर प्रभु के विषय में तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो, तो सर्वज्ञ है मेरे बहन भाई, सर्वज्ञ है। अरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को सर्वज्ञ, परम प्रकाशक है, जिनसे कुछ छिप ही नहीं सकता। हमारी रग रग को सदा सदा देखते रहते हैं। और हमारी दशा ये है कि हम पग पग पर, श्वास श्वास पर गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं दाता को भूल, उन्हीं को भूलते रहते हैं। और उनके दिए हुए में ही अपने को बड़ा मानते रहते हैं, अभिमान करते रहते हैं, मैं कुछ हूँ। कहीं दुरुपयोग भी करते रहते हैं, उनको भूलकर उससे अन्य की, भिन्न की, संसार की कामना कर लेते हैं, अन्य को सत्ता मानकर उसकी कामना कर लेते हैं। उसको भूलकर, उस दाता को भूलकर उसके दिए हुए का ही मोह ममता करते रहते हैं, दुरुपयोग तक करते हैं। और वो सतत देखते रहते हैं, फिर भी हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, कभी तो ठीक हो जाएगा, कभी तो रास्ते में, अब ऐसी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं, शायद अब की बार चेत जाए, शायद अब की बार चेत जाए। और वो चाहे तो एक झापड़ लगा सकते हैं, हमारी सांसें खींच सकते हैं, सूर्य की किरणें हमारे लिए रोक सकते हैं, हमारा जीवन छीन सकते हैं, फिर भी वो ऐसा नहीं करते। रावण जिनके बल से पाप कर रहा है, जिनके बल से बलवान होकर वो पाप करता चला जा रहा है, दुरुपयोग करता चला जा रहा है,
साधु जनों को सताता चला जा रहा है, धर्म की हानि करता चला जा रहा है, फिर भी भगवान सहते, कभी तो ठीक आ जाएगा। देखते हैं, सब जानते हैं, सब शक्तियां उनके पास है, छीन ले तो क्षण नहीं देर करे, फिर भी वो सहते हैं। मेरे बहन, ऐसे समस्त जीवों पर सिद्धांततः तत्वतः तो सभी पर प्रेम है भगवान का। ये प्रेम ना होता, एक झटके में सर्वसमर्थ प्रभु उसका विनाश कर देते, नहीं करते। आप सच मानिए। पतित से पतित प्राणी भी उसे देखकर भी वे लालायित रहते हैं, इसमें अपना लूं, ये मेरे प्यार के योग्य हो जाए, ये मेरा हो जाए, इसमें अपना लूं। ऐसा दाव भरते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये उनका समस्त जीवों पर सहज स्वाभाविक प्रेम है, सब मम प्रिय। इस तरह से तो हम भगवान को, सबको हम सब प्यारे लगते। पतित से पतित क्या हृदय, भगवान का विशाल हृदय कौन पढ़ पाए। चित्त खगेश राम कर, है हो। समुझी परे कहू काहे, कौन समझे राम के चित्त को। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। ऐसे स्वभाव को हम समझ लें, जान लें, पहचान लें, अगर सत संतों की कृपा से, सत्संग की, प्रभु की कृपा से, किसी तरह से उनके स्वभाव को। क्योंकि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा से ही कोई तुम्हें जान सकता है। और कृपा भी सब हो रही है हम पर, ये सब उनकी कृपा ही है, जो हम उन्हें जान पाते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर पाते हैं, जब ध्यान जाता है, ये सब उनकी कृपा ही है। तो इस तरह से प्रभु के स्वभाव को समझते हुए, कभी ना कभी इस निष्ठुर पत्थर दिल, इस विपरीतगामी अकर्ण कर्ण परायण कृतघ्नी जीव का कभी ना कभी उसके स्वभाव की ओर ध्यान जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से, उन्हीं की कृपा से जब उसको महसूस करेगा, आह, ऐसी प्रभु की क्या रीत है, जय हो प्रभु। ज्यों वो समझता जाएगा, त्यों उसका हृदय कृतज्ञता से प्रभु के सामने शर्म से, लज्जा से गड़ता जाएगा।
हे प्रभु जय हो। कहाँ तो मैं अधम नीच पावर, हे कृतघ्न अपराधी विपरीतगामी, हे हो मेरे पास। ओ, कहाँ तुम दयालु उदार परम दाता परम समर्थ, कहाँ तुम्हारी ऐसी उदारता। फिर भी तुम मुझे इतना चाहते हो, फिर भी तुम मुझे अपना जीवन मुझे दे रहे हो, मेरा पालन कर रहे हो। देखो कहाँ तुम। तब क्या होगा, ऐसे जब भगवान के स्वभाव को हम देखेंगे और अपनी नीचता को देखते रहेंगे, अब समझो, अब तुम भगवान को बड़े अच्छे लगो। यही सरल स्वभाव है हमारा, इसी को भगवान मन जन सो मोहि। यही मन की हमारे स्वभाव की निर्मलता, हम जैसे वैसे अपने को समझें, देखें कि हम कितने नीच है। आह, कितने पामर है, कितने प्रभु ने कितने हमारे अपराधों के घाव सहे हैं, कितने सहते हो कोमल भगवान, दयालु भगवान। फिर भी वो निभाते रहते हैं। पिता से भी बढ़कर कोई पिता नहीं है, ऐसी कोई उपमा नहीं है जगत में, कोई माँ नहीं है ऐसी, कोई उपमा नहीं, कोई उपमा नहीं। ऐसी तो वो माँ है, कोई उपमा नहीं है जगत में, ऐसी कोई माँ नहीं हो सकती, जन्म भी नहीं हो सकती, कोई उपमा नहीं। सारी माँओं की माँ है वो, सारे पिताओं के पिता है वो। सारी उपमाएं बहुत दूर दूर तक भी नहीं उनकी, उनका परिचय करा सकते कैसे। फिर भी उनकी कृपा से यत्किंचित जितना जितना हम उनके स्वभाव, उनकी उदारता, उनकी महिमा के विषय में चेत होता चला जाता है, अपनी कृतज्ञता दुष्टता का चेत होता चला जाता है। हम कैसे। और ये एक जन्म का, इस जन्म का हिसाब कितना है हमारा बिगड़ा हुआ, कितना उसको भूलते रहते हैं जिसने सब कुछ दिया है, तो भी उसका भजन नहीं कर। और पिछले तो मैंने कितने जन्म हमने ऐसे गंवाए, फिर भी उसने विश्वास किया है, कभी वो धापा नहीं, फिर भी कृपा कर रहा है। पालन पोषण प्यार सब कुछ हमें प्रदान कर रहा है। ऋषभ उमा राम स्वभाव यही जाना। इस तरह से जब उनके स्वभाव की, इनकी उदारता की कुछ कुछ झलक हमें आती चली जाएगी, और अपनी दुष्टता का ज्यो ज्यो, कृतज्ञता का ज्यो ज्यो बोध होता जाए,
अरे फिर भी वो चाहता है, प्यार करता है। अब सोचिए, और ज्यो ज्यो सच्ची बात को हम अनुभव करेंगे, अपने ही विमुखता, अपनी ही भूल, अपने अपराधों की, अपनी ही पापों की, उद्दंडता की, काम क्रोध लोभ, मद, अभिमान, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, परायणता की, इन भूलों की ओर, इन अपराधों की ओर जितनी जितनी हमारी दृष्टि पड़ती जाएगी, कहाँ तो मैं और कहाँ मेरे प्रभु, तब हृदय आकुल होता है, व्याकुल होता है। जय हो। ऋषभ, ऋषभ, हम तो क्या चीज है, शंकर जैसे भी, ब्रह्मा जैसे भी, नारद जैसे भी गलतियां करते रहते हैं। और वे दयालु, कितनी शालीनता, इंद्र जैसे, कितनी शालीनता से, कितनी सज्जनता से, हाँ, कितनी नम्रता से, कितने प्यार से उनकी उन भूलों को मिटाते रहते हैं, ज्ञान कराते रहते हैं, मिटाते भी रहते हैं, कृपा फिर कृपा करते रहते हैं, फिर उदारता से अपनाते ही चले जाते हैं। और इसीलिए महापुरुष भी राधे को गाते रहे, भोलेनाथ गाते रहे। जय हो। पर घोषणाएं करते रहते, कहाँ, कहाँ हम, कहाँ परमात्मा। हम सोच लेते कि हम बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ईश्वर हो गए, और वास्तविकता क्या है, वो गाते रहते हैं, कभी कभी संकेत करते रहते हैं, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषाण। तो इन दोनों सत्यों को, दोनों सच्ची बातों को, सच्ची बात दोनों क्या, हमारी तो नीचताएं हैं, हमारी तो अधमाई है, उनसे विमुख होने का हमारी जो एक धुन लगी हुई है, स्वभाव पड़ा हुआ है,
हमारी कुपुताई है। और इधर वो ऐसा बाप, ऐसी माँ कि कभी इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। फिर नए उत्साह के साथ हमें अपनाने के लिए, हमसे प्यार करने के ही, हमारे कल्याण के ही हथकंडे अपनाता रहता है। ऐसे दयालु प्रभु की जब स्वभाव की ओर, अपनी अधमाई की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है और हम भीतर ही भीतर अपनी निश्चिताओं को याद करके व्याकुल होते हैं, पश्चाताप में गलते हैं, और आशा भरी दृष्टि से समस्त संसार के आश्रय छोड़कर उसकी महिमा का स्मरण करते हुए जब उसकी ओर दौड़ते हैं, उसकी ओर ढूंढते हैं, उसके चरणों में गिरते हैं, हे ना, हे मेरे ना, हे प्रभु, हे ना। सारे आश्रय छोड़कर, सारी आशाएं छोड़कर, सारी ममताएं तोड़कर, कुछ नहीं, सब धोखा। जन्मों जन्मों से मैंने भ्रम पाल रखे हैं, और भगवान के बहुत अपराध किए मैंने। ओहो, फिर भी वो दयालु सब सह रहा है, फिर भी मुझे अपनाने के लिए नया उत्साह दिखा रहे हैं। और ये कोई पिछला गिला शिकवा मन में नहीं, कोई हिसाब नहीं ले रहे मेरा, सारे अपराध माफ करने को दयालु, वो दया। वो भगवान, हे हरि, हे प्रभु, तेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं। ऐसे जब हम कृतज्ञ होते हैं उनकी महिमा को देखकर, और अपनी दुष्टता, अपनी कुपताई, अपनी कृतज्ञता, नीचता को, जो कि थोड़ी सी याद आई हमें, ना कितने कितने किए हमने। मेरे जैसा तो कोई पाप करने वाला, अपराध करने वाला मिलेगा नहीं। पूरे तो हमने याद ही नहीं किए, हमें तो याद ही नहीं है कितने कितने अपराध हमने अनजाने किए। वो सब जान रहे हैं, हम तो कुछ कण का भर भी नहीं जान रहे। फिर भी जितनी अपनी नीचता, अपनी अधमता, अधमाई, अपनी कृतज्ञता, जितनी भी याद आए, जितनी भी दिखे, उसी के आधार पर जब विकल होते हैं, पश्चाताप करते हैं,
पूरा तो हमको जानकारी नहीं है कि कितने पाप हमने किए, थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान होता है, और हम पश्चाताप करते हैं, व्याकुल होते हैं, हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण। मेरे बहन भाई, आप सच मानिए, मेरे जैसे की यही तस्वीर है, यही तस्वीर। जय हो प्रभु, जय हो। बल्कि तस्वीर का भी कोई एक अंश है, कोई एक अंश है। कितने कितने अपराध हमारे हैं, उसमें से कण का भर भी जब याद आता है और मन में पीड़ा होती है, कहा तो हमारी नीचताएं, और कहा प्रभु की महानता। ये दो बातों की ओर ध्यान जब जाता है, तब ये जीव, ओ, उसी से अपनापन ठान लेता है, बस तू ही मेरा है प्रभु, तू दयालु, तू दयालु, तू दयालु, तू ही मेरा। ऐसे सारी सृष्टि मात्र से, अपने भूत वर्तमान भविष्य से सबसे विमुख होकर, बेपरवाह होकर, समस्त शरीरों से क्या मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब ये जैसे हैं, कुछ भी इनका अभिमान सर्वथा मिट्टी में मिलाकर कुछ नहीं, सब धूल है, सब धूल है। ये सब पाप के ही आश्रय हैं, ये सब पाप के ही साधन बने हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इन सबसे विमुख होकर ऐसे अपनी नीचता अधमाई को याद करके, ऐसे बार बार याद करते, क्योंकि हमने जितने किए उसका अंश भर भी हमने याद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बहुत कुछ किए हमने, जन्मों जन्मों से विमुख रहे। ऐसे अपने सब तरह से विमुख होकर के, इस मैं से, मेरे से, इन सब से विमुख होकर के, और उस दयालु की उस परम सुंदर की, उस परम मधुर की,
उस परम उदार की, करुणावान की क्या क्या कहे, सब थोड़ा। परम समर्थ की, सर्वरक्षक की, सच्चे हितैषी की, सच्चे गुरु की, सच्ची माता पिता की, सच में अपने की, जब महिमा को भीतर में धारण करके, स्वीकार करके, जब लपकते हैं उसकी ओर, गिरते हैं, गिरते हैं, चलने की तो क्या कहे उसकी ओर, गिर जाते हैं प्रभु, हे मेरे, हे, 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 हे मेरे, हे। आप सच मानिए मेरे बहन भाई, तब तब वे यूं ही उदार है। इतने अपराधों को सहने के बाद भी कितनी उदारता उन्होंने की, कितना प्यार हमें दिया, पोषण दिया। और जब हम इस सच्चाई को हृदय से स्वीकार करके, कि मेरे जैसा कोई पातकी नहीं और तेरे जैसा कोई पाप पुंजहारी नहीं, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन हो, उदानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, उदानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। अपनी तो नीचता सामने दिखती चली जाए और पश्चाताप की आग भीतर जगे, और प्रभु की महिमा देख कर गिर जाए उनके चरणों में, हे ना। दौड़ने की तुम कहाँ दौड़ोगे, वहीं गिर जाओ जहां भी हो। अभी अभी जहां तुम हो मेरे बहन भाई, हम सब अभी गिर जाए उनके चरणों, हे ना, हे, हे मेरे ना, हे मेरे प्रभु, हे, तुम्हारे जैसा कोई और कौन हो प्रसिद्ध पात की, और तू पाप पुंजहारी। हे हरि, मेरे बहन भाई, इस सच्चाई से जब हम एकदम आत्मसात करते सच्चाई को, सच मानिए,